जब कोरोना चीन में पैदा हुआ और वहां से पूरी दुनिया में फैल गया, तब भी चीन मानने को ये तैयार नहीं हुआ कि ये महामारी उसी की देन है। पूरी दुनिया में इसके लिए चीन की आलोचना हुई। अब भी अमेरिका और दुनिया के दूसरे देश उसे इस महामारी के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, जो कि एक हकीकत भी है। और शायद इसी से सबक लेते हुए चीन ने दुनिया को एक और महामारी से आगाह किया है। चीन के डॉक्टरों ने इन्फ्लुएंजा का एक नया वायरस खोजा है, जो आगे चलकर महामारी का रूप ले सकता है। इस वायरस का नाम है G4। ये 2009 में आई फ्लू की महामारी से ही निकला वायरस है और इसलिए इससे एक और महामारी पैदा होने का खतरा बढ़ गया है। आखिर क्या है ये वायरस और कैसे लोगों को प्रभावित करता है और क्यों इससे अगली महामारी फैलने की आशंका जताई जा रही है, इसी पर मिलेगा आज का बिन मांगा ज्ञान। दुनिया में सबसे ज्यादा सुअर अगर किसी भी देश में पाए जाते हैं तो वो है चीन। इन दिनों चीन के सुअरों में एक नया वायरस देखने को मिल रहा है। ये वायरस इन्फ्लुएंजा के वायरस से ही पैदा हुआ है। इसके बारे में अमेरिका के साइंस जर्नल प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में एक रिसर्च प्रकाशित हुई है। इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने 2011 से 2018 तक सुअरों में पाए जाने वाले इन्फ्लुएंजा के वायरस पर किए गए शोध के रिजल्ट दिए हैं। वैज्ञानिकों ने 2011 से 2018 के बीच सुअरों के स्लॉटर हाउस से सुअरों के नाक से 29,000 स्वैब के सैंपल इकट्ठे किए। इसके अलावा 1,000 सैंपल उन सुअरों के बाड़े में जाकर उनके फेफड़े से इकट्ठा किया जिन्हें सांस लेने में तकलीफ थी। इन सारे सैंपल्स में वैज्ञानिकों को स्वाइन फ्लू के कुल 179 वायरस मिले, जिसमें G4 की अधिकता भी थी। यहाँ तक तो आपको बात सामान्य ही लग रही होगी कि ठीक तो है, ये तो वायरस सुअरों में पाया गया है, फिर हम क्यों डरे। लेकिन डरना जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह आगे बताते हैं। जो G4 वायरस है उसकी बनावट ऐसी है कि वो इंसान के शरीर में घुस सकता है। जैसे कि आपने कोरोना में देखा ही होगा कि कोरोना का वायरस इंसान के शरीर में ACE2 रेस्पिरेट के जरिए घुस जाता है। ठीक वैसे ही G4 भी है। ये इंसान की कोशिकाओं के साथ खुद को मिलाने में सक्षम है। वैज्ञानिकों ने दूसरे जानवरों पर इसका परीक्षण करके ये नतीजा हासिल किया है। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि वैज्ञानिकों को वायरस के बारे में जानना ही था तो उन्होंने सुअरों पर ही रिसर्च क्यों करी, उन्हें कोई दूसरा जानवर क्यों नहीं मिला। तो इसका जवाब भी उनके पास है और उनके पास जो जवाब है वो हम आपको बताते हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये जो G4 वायरस है वो H1N1 से ही निकला है और 2009 में जो पूरी दुनिया में फ्लू महामारी आई थी उसके लिए ये H1N1 वायरस ही जिम्मेदार था। रही बात सुअरों की, तो सुअर इन्फ्लुएंजा के वायरस के सबसे बड़े होस्ट हैं, इसलिए इनकी निगरानी करके इन पर रिसर्च करके इन्फ्लुएंजा के नए पुराने वायरस के बारे में सटीक जानकारी मिल जाती है। और जब वक्त रहते जानकारी मिल जाती है तो महामारी फैलने की आशंकाएं कितनी भी बड़ी हो उसे नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि इसमें राहत की एक बात यह है कि वैज्ञानिकों ने अभी तक इस वायरस के बारे में ये दावा नहीं किया है कि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकता है। लेकिन 2009 की स्वाइन फ्लू की महामारी को देखते हुए वैज्ञानिकों ने पहले से ही आगाह कर दिया है। 2009 में स्वाइन फ्लू की बीमारी फैली थी, इसके लिए H1N1 वायरस जिम्मेदार था। WHO ने इस बीमारी को भी वैश्विक महामारी घोषित किया था, क्योंकि तब महामारी से दुनिया में करीब 30,000 लोग प्रभावित हुए थे और इसमें भी वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रहा था, जिससे बीमारी का खतरा बढ़ गया था। अब इन्फ्लुएंजा का एक नया वायरस सामने आया है, कितना खतरनाक साबित होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिर भी जब वैज्ञानिकों को इसके बारे में पता चल गया है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि दुनिया को एक और महामारी का सामना ना ही करना पड़े। बाकी आपकी इस पूरे जानकारी के बारे में जो भी राय होगी हमें जरूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।